लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अनुप्रिया पटेल के बयान एक के बाद एक सुर्खियों में अचानक आने लग गए हैं। पहले तो उन्होंने सरकार को आईना दिखाया कि नौकरियों में दलित आरक्षण नहीं दिया जा रहा है और उनकी जगह नॉट सुटेबल फाउंड कहकर उन्हें हटाया जा रहा है। फिर 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले को भी लेकर अनुप्रिया पटेल ने अभी हाल कई दिनों में पहले आवाज उठाई थी, लेकिन इस बार फिर अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की है जिसे एक बड़े राजनीतिक दांव के रूप में देखा जा रहा है। आखिर क्या है अनुप्रिया पटेल का मास्टर स्ट्रोक जो इस बार उन्होंने खुद नहीं बल्कि किसी और के जरिए खेला है, और वो नाम कोई और नहीं बल्कि खुद अनुप्रिया पटेल के पति और प्रदेश सरकार में मंत्री आशीष पटेल है। अनुप्रिया पटेल ने आशीष पटेल के मार्फत ऐसा कौन सा दांव खेला जिसके दूरगामी परिणाम 2027 के आने वाले विधानसभा चुनाव में देखे जा सकते हैं। आज की इस रिपोर्ट में इसी परिणाम के बारे में हम आपको ये दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल अपना दल ने यूपी के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के नाम दलित और पिछड़े वर्ग से आने वाले महापुरुषों के नाम पर करने का प्रस्ताव रखा है। राज्य के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने सुझाव दिया है कि प्रतापगढ़ के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के नाम पर हो, लेकिन अचानक प्रतापगढ़ के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बाबा साहेब के नाम पर रखने का आइडिया क्यों पनप रहा है, तो अब इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। आशीष पटेल एनडीए की सहयोगी पार्टी अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और साथ साथ अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के पति भी हैं। प्रतापगढ़ में अपना दल अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने चुनाव के दौरान एक बड़ा बयान दिया था। अनुप्रिया पटेल ने कहा था कि अब राजा कोख से नहीं ईवीएम से पैदा होता है। प्रतापगढ़ में इस बार बीजेपी चुनाव हार गई है। अनुप्रिया पटेल लगातार तीसरी बार मिर्जापुर से अपनी पार्टी के टिकट पर एमपी बनी है। अब मांग की गई है कि मिर्जापुर के इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम सम्राट अशोक के नाम पर हो। इसके साथ ही बस्ती के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम सरदार पटेल के नाम पर रखने की सिफारिश भी की गई है। अपना दल को कुर्मी पटेल वोटरों की पार्टी माना जाता है। इस समाज के लोगों के लिए सरदार पटेल मान सम्मान के सबसे बड़े प्रतीक हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस बार के चुनाव में पटेल वोटरों का एक बड़ा तबका समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया। ये एनडीए के लिए खतरे की घंटी है। इस बार समाजवादी पार्टी कुर्मी बिरादरी के 6 सांसद चुने गए हैं। अनुप्रिया ने यूपी सरकार पर सरकारी नौकरी में पिछड़ों के आरक्षण की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया था। इसके बाद सुनीला पटेल की जयंती पर उन्होंने लखनऊ में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ियों का आरोप भी लगाया। ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद अपना दल अपने बेस वोट बैंक को एकजुट करने में लग गया है। इस बार पार्टी 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव भी लड़ी थी, सोनभद्र और मिर्जापुर, जिसमें से सोनभद्र वो हार गई। मतलब साफ है कि लोकसभा चुनाव में मिली जीत, लेकिन बेस वोटर पटेल समाज के साथ साथ दलित वोटर को भी अपने पक्ष में लाने के लिए, शिक्षकों को रिझाने के लिए और युवा छात्रों को वोट बैंक में तब्दील करने के लिए अनुप्रिया लगातार और उनका दल अपना दल कोशिशों में जुट गया है। और आशीष पटेल का ये सुझाव कहीं न कहीं इसी राजनीतिक दांव का एक हिस्सा है।